जहां तक हुआ था पिछले क्लास में वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में बिंदुवत आवेश के कारण हमको तीव्रता निकालना था बालक, तो केवल डायग्राम बनाया गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिखे थे, तो फिर से डायग्राम बनाते हैं और फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। चलिए समझिए। कोई बिंदुवत आवेश है कैपिटल क्यू, और इसको स्रोत आवेश भी कहा जाता है, इसी के कारण तीव्रता हम लोग निकालते हैं बालक। और ये कहां पर है, तो जहां भी रहेगा उसको मूल बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि दूरी यहीं से नापने का काम करेंगे। जहां भी रहे उसको मूल बिंदु बोलेंगे। और कह रहा है कि इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है, और इसी जगह पर हमको क्या निकालना है बालक, तीव्रता का व्यंजक निकालना है। किसके कारण, ये बड़ा वाला आवेश के, ये छोटा वाला आवेश के कारण। अब बताइए कि तीव्रता निकालने के लिए किसको रख के चेक किया जाता है, परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश को लिखने का तरीका क्या था, क्यू नॉट। फिर से एक बार समझते हैं। इधर यहाँ पे आप तीव्रता पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींच दिया जाए, और इस क्षेत्र के अंदर टोटल क्षेत्र में क्या काम करेगा, टोटल क्षेत्र में बल लगेगा। बल कौन लगाएगा, इस स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत बल लिखा है, जो चारों तरफ क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र इस पे बल लगाता है। तो केवल यहीं पर निकलेगा कि किसी भी जगह पे निकाल सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में कहीं भी तीव्रता निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि यहीं पर, यहाँ भी, इधर भी, कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो तीव्रता निकलेगा इसी क्षेत्र के अंदर निकलेगा, बाहर नहीं। क्योंकि क्षेत्र के बाहर तीव्रता क्या हो जाता है, क्यों जीरो होगा, क्योंकि बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, ये विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कभी भी निकलेगा तो ये क्षेत्र के अंदर ही निकलता है, बाहर नहीं निकलेगा बालक, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र के बाहर बल क्या होता है, जीरो। अब आपने बोला यह हमारा कोई विद्युत स्रोत आवेश है, इसके कारण स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है, जो कि स्मॉल आर दूरी पर है। अतः इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है, विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ये बताइए, चेक करने के लिए किसको लेते हैं, परीक्षण आवेश को। लिखने का तरीका क्या है, क्यू नॉट। अब क्या करेंगे, पहले दोनों के बीच बल निकालेंगे कि सर कूलॉम्ब के नियम से ये दोनों के बीच कितना बल लगता होगा। तो डायग्राम बन गया था ना बालक, डायग्राम के नीचे लिखा जाए। डायग्राम के नीचे लिखेंगे कूलॉम्ब के नियम से, डायग्राम के नीचे लिखेंगे कूलॉम्ब के नियम से, कूलॉम्ब के नियम से आवेशों के बीच, कूलॉम्ब के नियम से आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलॉम्ब के नियम से आवेशों के बीच लगने वाला बल, और डैश दे दीजिए। अब बताइए कि दोनों के बीच बल पूछा जा रहा है, तो कितना होता है, 1/4πε0। ध्यान देंगे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है बालक। अब यहाँ पर 1/4πε0, दो आवेश है Q1 और Q2, तो यहाँ पर इसको आप Q1 मान लीजिए, वो बगल वाले को Q2 मान लेंगे। तो ये हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर है इन दोनों के बीच का दूरी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको समीकरण कितना दिया जाए, 1 लिख लेंगे। तो ये क्या निकाले हैं, दोनों आवेशों के बीच बल निकाला गया है कि दोनों आवेश के बीच इतना बल काम करेगा। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक आवेश को Q1 मान लिया गया, दूसरे आवेश को Q2 हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे अतः कैपिटल Q आवेश द्वारा
अतः कैपिटल क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता, कैपिटल क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता, कैपिटल क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता। तो देखिए तीव्रता का सूत्र हम लोग पढ़े थे कि प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। याद है बालक? तो लिख लिए। अब इसको अलग करना होगा तो F गुने 1/ε0 लिखा जा सकता है। अब बताइए F का वैल्यू अभी पीछे निकाले हैं, देखिए यहाँ पर ये टोटल F का वैल्यू है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखिए F की जगह पे 1/4πε0 और Q1 into Q2 अपॉन R²। तो ध्यान देंगे ये केवल F को लिखे हैं, अभी बगल वाले ये बाकी है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/Q0। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आवेश छोटा वाला कैंसिल हो गया, परीक्षण आवेश। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचा वाला E बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन R², समीकरण नंबर 2। तो ध्यान देंगे बालक, यही विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता है, यही विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता है किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। और यही बिंदु आवेश कौन है? स्रोत आवेश भी है। जिसके कारण निकालिएगा स्रोत आवेश होगा, और जिसको रख के चेक कर रहे हैं इसका नाम क्या है? परीक्षण आवेश। क्लियर है बालक? चलिए लिख लेंगे इसको। यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ से यहाँ तक लिख। हो गया बालक? चलिए लिखा जाए। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2, लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण 2 विद्युत आवेश के कारण, समीकरण 2 विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न, समीकरण 2 विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। अब ये बताइए कि तीव्रता स्रोत आवेश के कारण निकलता है कि परीक्षण आवेश के कारण? स्रोत आवेश के कारण। देखिए सूत्र में आया है 1/4πε0 Q अपॉन R²। ये स्रोत आवेश है कि परीक्षण आवेश है? स्रोत आवेश। तो याद रखिएगा कि अगर कहा जाए कि तीव्रता निकालिए तो तीव्रता हमेशा स्रोत आवेश के कारण निकलता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? स्रोत आवेश। कोई दिक्कत वाला? क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश भी है, लेकिन आप फॉर्मूला में देख सकते हैं परीक्षण आवेश कैंसिल हो गया है और क्या बच गया है? तो स्रोत आवेश। तो तीव्रता जब भी निकालना होगा तो किस आवेश के कारण? स्रोत आवेश के कारण। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखा जाए। नोट नंबर 1 देखिए बालक, अब यहाँ पे यूज करेंगे सूत्र, अपना फॉर्मूला लिखेंगे सूत्र से। तो फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q1, अभी जो निकाले इसको लेंगे Q अपॉन R²। अभी देख के बताइए
कि जो तीव्रता है किसके समानुपाती है? आवेश का। जो तीव्रता है आवेश का समानुपाती है। इसका मतलब ये है बालक कि अगर आवेश का परिमाण ज्यादा रखा जाए तो तीव्रता क्या होगा? ज्यादा। अगर आवेश का परिमाण कम रखा जाए तो तीव्रता क्या होगा? कम। अब कोई कहेगा सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि क्षेत्र में जाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? बिल्कुल मालूम चलेगा। अगर आवेश का वैल्यू ज्यादा है, आवेश का परिमाण ज्यादा है तो आप पे ज्यादा बल लगेगा और तीव्रता क्या होगा? ज्यादा। अगर आवेश का परिमाण कम है तो आप पे कम बल लगेगा और तीव्रता का मान क्या होगा? कम। क्योंकि तीव्रता भी एक प्रकार का बल ही होता है जो प्रति इकाई आवेश पर आरोपित होता है। याद रखेंगे ये भी एक प्रकार का बल है। आपको निकाल के बताया गया था कि E बराबर F बटा Q और आवेश को 1 कूलम्ब कर दीजिए तो E किसके बराबर आ गया? F बताए थे। तो याद रखिएगा तीव्रता जो आप लिख रहे हैं ये भी एक तरह का बल होता है, लेकिन ये काम किस पर करता है? 1 कूलम्ब के आवेश पर। निकालते कहाँ है? तो प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर हम लोग निकालते हैं। अब ये तो हो गया इधर वाला स्रोत आवेश वाला। दूरी के साथ संबंध बताइए। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का, तो E व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब कि दूरी को बढ़ा दिया जाए तो तीव्रता क्या होगा? कम। और दूरी को कम कर दिया जाए तो तीव्रता ज्यादा होगा। लिख लिया जाए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखेंगे सूत्र से और पूरा लिख लीजिए। हो गया वाला। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताया गया है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया बालक। एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शोरगुल करके परिचय दे दो कि हम क्लास में उपस्थित हैं। नहीं दिख रहा है, सामने वीडियो बन रहा है। हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन लिखा जाए। माना कि क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। माना कि Q1 बराबर 16 माइक्रो कूलम्ब का, Q लीजिएगा क्योंकि एक ही आवेश लिखने वाले हैं अभी। माना कि Q बराबर 16 माइक्रो कूलम्ब का
कोई बिंदुवत आवेश है, माना कि 16 माइक्रोकूलम्ब का कोई बिंदुवत आवेश है, कोई बिंदुवत आवेश है, अतः इससे 2 मीटर की दूरी पर, अतः इससे 2 मीटर की दूरी पर, अतः इससे 2 मीटर की दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान, अतः इससे 2 मीटर की दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान, अतः इससे 2 मीटर की दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात करें। 2 मीटर की दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात करें। अब देखिए बालक, सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर एक स्रोत आवेश दिया है, कितना? 16 माइक्रोकूलम्ब, और कह रहा है कि इससे कितना मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है, यहाँ पर हमको तीव्रता निकालना है। यहाँ पे हमको तीव्रता चाहिए बालक। तो अभी तो तीव्रता का फॉर्मूला मिला है हमको, कितना? 1/4πε0 और Q/r²। तो बताइए तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए? तो जिस आवेश के कारण तीव्रता निकालना है, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूरी, कि हमको कहाँ निकालना है। दोनों गिवन डाटा में दिया हुआ है बालक। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों का मात्रक चेक कीजिए। तो आवेश दिया है 16 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रो हटा लीजिए क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। माइक्रो हटाने का तरीका बालक 10⁻⁻⁶। इसके बाद जो दूरी दिया है ये ऐसा ही मात्रक मीटर में है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र से, तो सूत्र क्या पढ़े हैं? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। किस चीज का सूत्र है? तो किसी आवेश के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक का सूत्र है। हमको इस बड़े वाले आवेश, ध्यान देंगे, कैपिटल Q के कारण इस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। तीव्रता का सूत्र आपको दिख रहा है और तीव्रता हम लोग निकालेंगे। अब E बराबर 1/4πε0 का वैल्यू बता दीजिए। तो ये होता है 9 × 10⁹। आवेश है बालक, आवेश यहाँ से देख सकते हैं 16 × 10⁻⁻⁶, और नीचे दूरी है r²। तो दूरी आपका 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो E बराबर 9 × 16। ध्यान देंगे जो मूल पद है उसको एक साथ कीजिए, और जो 10 के पावर है एक साथ, तो 10 के पावर 9, और इसमें से कितना घटाना है? 6। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कैंसिल करा दीजिए, 4 बार में 16 से कट जाएगा, और E बराबर 9 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 36, 36, और 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना? 10 के पावर 3। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। वो तो गया बालक। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो 16 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर, यहाँ जो परीक्षण आवेश रखिएगा उस पर कितना बल लगाएगा? तो 36 × 10 के पावर 3 न्यूटन का बल लगाएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अर्थ क्या होता है? तो प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आपके विद्युतीय क्षेत्र में हम किसी भी परीक्षण आवेश को यहाँ पर ले जाएं, एक चीज और, दूरी बदलिएगा तो बल बदल जाएगा, क्योंकि नजदीक जाने पे बल बढ़ जाता है और दूर आने पे घट जाता है। तो याद रखेंगे कि यदि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो इस परीक्षण आवेश पे क्षेत्र कितना बल लगाएगा? 36 × 10 के पावर 3 न्यूटन। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। लिख लीजिए। यहाँ से डायग्राम भी बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला लिखे हैं बालक। ये फॉर्मूला यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है।
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए। याद फॉर्मूला लिए सूत्र से। चलिए एक और क्वेश्चन दे देंगे, जल्दी जल्दी। बात नहीं, जल्दी लिखिए। हो गया बालक? तो याद रखेंगे ये जो सूत्र आप निकाले हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र है। जब एक से अधिक हो जाएगा तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। पहले एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का बनाते हैं, इसके बाद हम लोग आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता निकालने का तरीका सीखेंगे। बनने वाला क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदुवत आवेश Q बराबर -12 माइक्रो कूलम्ब हो तो यदि विद्युत आवेश Q बराबर -12 माइक्रो कूलम्ब हो तो -12 माइक्रो कूलम्ब हो तो इससे लिखिए ना, इससे यहाँ दो आवेश का बात नहीं ना हो रहा है, एक ही आवेश के कारण निकालना है। जब दो गो रहता तब बड़ा छोटा देते, जब एक ही है और आवेश को आप विद्युत कह रहे हैं तो स्मॉल से लिखेंगे। क्लियर है? वहां तो स्रोत और परीक्षण बताना था इसलिए बड़ा छोटा लिख रहे थे, यहाँ तो एक ही आवेश है बालक। हो गया, आगे कंटिन्यू किया जाए। यदि विद्युत आवेश Q बराबर -12 माइक्रो कूलम्ब हो तो इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। हो गया बालक? डायग्राम देखिए। मान लिए ये कोई आवेश है, अब आपने बोला कि सर बड़ा वाला लिखा जाए कि छोटा वाला, तो ध्यान देंगे जब दो आवेश रहता है तब बड़ा छोटा लेना पड़ेगा, लेकिन जब एक ही आवेश है वो स्रोती आवेश क्यों ना हो, क्योंकि याद रखेंगे कूलम्ब का नियम विद्युत आवेश के लिए काम करता है, छोटा आवेश के लिए। आवेश का परिमाण ज्यादा कर दीजिए तो काम नहीं करेगा। आपको लिखवाया गया था कूलम्ब के नियम की सीमाएं, याद है? तो उसमें लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा। बताया गया था कि E स्थिर आवेश के लिए काम करेगा, फिर ये जब काम करेगा तो विद्युत आवेश के लिए काम करेगा। कोई दिक्कत बालक?
तो याद रखेंगे जब एक ही आवेश है तो आप बड़ा क्यू लीजिए छोटा क्यू लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो आ जाएगा परीक्षण और स्रोत, तो वहां पे अलग अलग आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मॉल लिए हैं तो स्मॉल ही लिख लीजिए। कितना है? -12 माइक्रोकूलम। अब इस आवेश के कारण हमको कितना दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको तीव्रता निकालना है। मतलब इस जगह पे हमको क्या बताना है कि तीव्रता कितना होगा। तीव्रता का मतलब क्या होता है कि ये आवेश यहाँ पर उपस्थित है, किसी परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा, यही तीव्रता कहलाता है। क्लियर है बालक? तो तीव्रता हमें स्रोत आवेश के कारण निकालते हैं कि परीक्षण आवेश के कारण? तो स्रोत आवेश के कारण, मतलब इसके कारण तीव्रता निकालना है। तो गिवन डाटा में आपको दिया गया है आवेश कितना है, -12 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दिया जाए, -12 माइक्रो कैसे हटाइएगा, 10 के पावर -12 हट गया। दूरी कितना है बालक? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? देखिए तो जब 100 नीचे से ऊपर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र बताइए, यहाँ लिखेंगे सूत्र से। फॉर्मूला क्या है विद्युत आवेश के लिए? E = 1/4πε0 और Q/r², यही सूत्र है ना बालक? अब यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू बताइए। तो एक टोटल का वैल्यू होता है 1/4πε0 का 9 × 10 के पावर 9। आवेश का मान यहाँ से लिख लिया जाए। अब देखिए बहुत आदमी आवेश में माइनस लगा देंगे, तो याद रखिएगा माइनस नहीं लेना है, आवेश का परिमाण लेना है। ठीक है, माइनस क्या बताएगा? माइनस आकर्षण प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लेना है आपको, केवल परिमाण लेना है। तो अब सवाल ये कि सॉरी माइनस प्लस से क्या समझ में आएगा? तो देखिए इधर मान लिए, समझिए बालक, मान लिए कि मेरे पास कोई आवेश है, स्रोत आवेश है, और आप लिख दिए माइनस, और हमको क्या करना है, इसके कारण r दूरी पर तीव्रता निकालना है। यहाँ पर तो ये है परीक्षण आवेश। तो माइनस ये बताएगा कि ई आकर्षक होगा, क्योंकि आप परीक्षण आवेश को कैसे लिए हैं? प्लस में। तो माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण। मतलब ये जो है इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, और यदि प्लस कर दिया जाए, सॉरी अगर प्लस रहता तब क्या होगा? तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये इसको कहाँ भेजेगा? बाहर की ओर। कोई दिक्कत? तो अगर आवेश प्लस है या माइनस है, आपके परिमाण पर कोई अंतर नहीं आएगा। आप माइनस प्लस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस आकर्षण और प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। अब आवेश कितना लीजिएगा? तो 12 × 10 के पावर -6। और दूरी कितना है बालक? तो दूरी है 2 × 10 के पावर -2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना होगा। अब क्या करेंगे? 9 × 12, ये दोनों को एक साथ रखिए, और 10 के पावर को एक साथ, तो 9 - 6, नीचे वाला बालक 2 का स्क्वायर 4, आई कितना होगा? -4। कुछ कैंसिल कराइए, 4 और 12 कितना बार में? 3 बार में। तो E बराबर कितना हो गया? 9 में 3 से गुना कीजिए, 27। ये 10 के पावर 9 में से 6 जाएगा 3। आई देखिए माइनस वाला ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो +4। तो E बराबर कितना हो गया? 27 × 10 के पावर 4 3 7। मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। और ध्यान देंगे अगर कोई माइनस लेना चाहे कि नहीं सर माइनस यूज करेंगे, तो रिजल्ट में अगर माइनस आ गया तो भी गलत नहीं है। तब लिखना पड़ेगा कि माइनस किस चीज को व्यक्त करेगा? कि जो क्षेत्र है वो आकर्षक है, जो क्षेत्र है वो कैसा है? आकर्षक। अब प्लस आ जाता तो प्रतिकर्षक। बना लीजिए।
चलिए हो गया वाला। किसी को यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट कंफ्यूजन जो भी हो आप पूछ सकते हैं। बोलिए वाला, कोई दिक्कत है आपको? चलिए तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बताइए, ये फॉर्मूला कब काम करेगा? तो किसी एक बिंदु आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालना होगा तो। लेकिन जब बहुत ज्यादा बिंदु आवेश के कारण दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तो सबको ऐड करना पड़ता है। तो अभी जो आगे हेडिंग देंगे, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर तीव्रता, ध्यान देंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर तीव्रता, या उसको अगर एक लाइन में बोलना हो तो आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता कहा जाता है। क्योंकि निकाय का मतलब होता है बहुत सारा। ये वाला बना लीजिए। चलिए तो देखिए पहले, इसके बाद लिखेंगे आप। देखिए वाले, हमने बोला कि हमारे पास बहुत सारा आवेश है। जैसे नाम ले लेते हैं इसका, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn। ध्यान देंगे बहुत सारा आवेश दिया गया। अब इसका लैंग्वेज दो है, या तो आप कहेंगे अनेक बिंदु आवेशों के कारण, या इसको कहा जाता है आवेशों का निकाय। निकाय मतलब समूह होता है, ठीक है। तो इसको दो नाम देंगे, या तो अनेक बिंदु आवेश कहेंगे या आवेशों का निकाय कहेंगे। हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे आवेशों के हेडिंग दिया जाए आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर, निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय, किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का, किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। हो गया वाला। इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to system of charges, expression of electric field intensity at a point due to system of charges। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को मेनी चार्जेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे आवेश को आप निकाय का नाम दिए हैं। हो गया वाला। तो बताइए आवेशों के निकाय, तो निकाय का मतलब क्या होता है? समूह होता है। जब बहुत सारा आवेश के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे आवेश के समूह को निकाय कहा जाता है। लैंग्वेज लिखे तो माना कि, लैंग्वेज लिखेंगे माना कि आवेशों के निकाय में, माना कि आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 ...
क्यू एन आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Q3 के बाद Q4 है ना, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn किसी बिंदु Qn किसी बिंदु P से क्रमशः है R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn दूरी पर क्रमशः R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है अतः हमें आवेशों के इस निकाय के कारण विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक, डायग्राम बने तो अब देखिए ये Q1 है, Q2, Q3, Q4 और Qn। n मतलब अंतिम पद होता है, ध्यान देंगे n का मतलब होता है अंतिम पद। अब यहाँ पे दूरी दिया गया है, ये हो जाएगा आपका R1, ये R1 हो जाएगा, R2 R3 R4 और Rn, और सभी के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है। सभी के कारण अभी जगह का नाम P दे दीजिए, क्योंकि चर्चा हुआ है इसमें कि P बिंदु से R1 R2 R3 R4 Rn दूरी पर, तब P बिंदु पर ही हमको तीव्रता निकालना है। बात हो गया। अब बताइए सबके कारण तीव्रता निकालना है तो तरीका क्या होगा? सबका अलग अलग निकाल के जोड़िए। तो पहला के कारण कौन सा होगा? तो पहला के कारण हो जाएगा E1, दूसरा के लिए E2, तीसरा के लिए E3। तो जितना है सब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल के लिए तीव्रता निकल जाएगा। तो यही काम करने वाले हैं। डायग्राम बन गया बालक। डायग्राम के नीचे लिखा जाए, डायग्राम के नीचे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय तीव्रता और डैश दे दीजिए। आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय तीव्रता और डैश दे देंगे। ये बताइए कि E लिखना हो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कहां तक बालक? n तक En लिख लीजिए। तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कहां तक लिखेंगे? n तक।
हो गया। तो इसको यही रोकते हैं क्योंकि अभी 10 मिनट समय लगेगा, तो अगले ही क्लास में इसको करते हैं। चलिए रोक दीजिए और बाकी लोग रुक